श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस बार मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को सोमवार के दिन पड़ रहा है। इसीलिए सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर यूं ही बनी रहे और आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। जो कि मकर संक्रांति इस बार सोमवार के दिन पड़ रही है, यानी कि भगवान शिव के सबसे प्रिय दिन पड़ रही है। तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह आपके लिए 2 गुना फल प्रदान करने वाला है। यदि आप भी अपने कर्जे से परेशान हो चुके हैं, या फिर आपका शरीर बीमारियों का घर बन चुका है, या फिर धन को लेकर बहुत ही अधिक जीवन में समस्याएं चल रही हैं, तो मकर संक्रांति के दिन आपको मात्र यह आसान से उपाय कर लेने हैं। तो चलिए जानते हैं उन खास उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुजी के अनुसार ही इन उपायों को आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, उपाय की ओर बढ़ने से पहले गुरुजी ने बताया है कि इस दिन सबसे पहले तो आपको किसी भी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करना चाहिए। अगर कोई भी पवित्र नदी आपके घर के आसपास नहीं है और आप वहां नहीं जा सकते हैं, तो देखिए आपके घर में जो भी किसी भी पवित्र नदी का जल है, उस जल को आपको अपने नहाने वाले जल में मिलाना है और 1 चुटकी काले तिल आपको उस जल में मिला देने हैं और उस जल से आपको स्नान कर लेना है। इससे आपको अनंत गुना पुण्यों की प्राप्ति होती है। आपके इस जन्म में पूर्व के जितने भी पाप होंगे वह सभी समाप्त हो जाएंगे। अब इसके बाद आपको इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। देखिए, आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेकर के उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला करके मीठे जल का अर्घ्य आपको अपने सर से अपने 8 इंच ऊपर से सूर्यदेव को अर्घ्य के रूप में समर्पित करना है। इसी के साथ में पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह खिचड़ी का पर्व है, इसीलिए आपको इस दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को उन्हें आपको चावल और दाल मिलाकर के जरूर दान करने चाहिए। इस दिन किया गया यह दान आपके जीवन में पुण्यों को बढ़ाता है। अब दोस्तों जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में, जो विशेषकर रोग मुक्ति के लिए है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को केवल बीमार व्यक्ति ही करेगा, अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा, तभी जाकर उस व्यक्ति को उसकी बीमारी में लाभ मिलेगा। देखिए, घर का जो भी व्यक्ति बहुत अधिक बीमार रहता है, तो उन्हें सबसे पहले तो थोड़ा सा गुड़ लेना है और इसी के साथ में 1 चुटकी काले तिल लेने हैं। क्योंकि गुड़ जो है वह भगवान सूर्य को अत्यधिक प्रिय होता है और काले तिल भगवान शनि को अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति बहुत ही अधिक बीमार रहता है उससे मकर संक्रांति के दिन गुड़ और काले तिल का दान करना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से मकर संक्रांति के दिन गुड़ और काले तिल का दान करता है, तो हम आपको इस व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं तो उसकी बीमारी में उससे धीरे धीरे करके लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं उस विशेष उपाय के बारे में, जिसमें गुरुजी ने बताया है कि किस रंग की गौ माता को कौन सी चीज खिलाने से आपकी जन्मों जन्मांतर की जो गरीबी है वह समाप्त हो जाती है। क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही अधिक पुण्य प्रदान करने वाला होता है, इसीलिए आपको यह उपाय तो करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। अगर आपके घर में आए दिन धन की समस्याएं चलती रहती हैं, आपने धन प्राप्ति के लिए कई अधिक प्रयास कर लिए हैं लेकिन कोई भी प्रयास आपका सफल नहीं हो पाया है, तो पूज्य गुरुजी का यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने आसपास कहीं भी एक काली गाय को ढूंढना है। देखिए, यदि आपके घर के आसपास आपको काली गाय नहीं मिल पाती हैं, तो फिर यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है आगे हम वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन की समस्या बहुत ही अधिक रहती है, तो आपको काली गाय को यह 2 चमत्कारी चीज़ें खिला देनी है। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको 1 से 2 गुड़ के टुकड़े लेने हैं। इसी के साथ में आपके पास जितने भी काले तिल उपलब्ध हैं, जितनी आपकी क्षमता है उस अनुसार आपको काले तिल ले लेने हैं। देखिए, मकर संक्रांति के दिन आप ये दोनों सामग्रियां काली गाय को सुबह भी खिला सकते हैं, दोपहर में भी खिला सकते हैं और रात्रि के समय में भी खिला सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति काली गाय को गुड़ और काले तिल इस प्रकार से खिला देता है, उसकी जो जन्मों जन्मांतर की गरीबी है वह समाप्त हो जाती है और इस उपाय के माध्यम से आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। तो इसीलिए आपको काली गौ माता को गुड़ और काले तिल जरूर खिलाना है। अब देखिए, यदि आपको काली गौ माता नहीं मिल पाती है, तो उस स्थिति में आप यह किसी भी गाय माता को खिला सकते हैं, लेकिन आपको पूरी कोशिश करनी है कि यह सामग्री आपको काली गौ माता को ही खिलानी है।
तो यह उपाय आपको साल में केवल एक बार ही करने का मौका मिलता है, इसीलिए इस उपाय को करने से आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। अब देखिए इसके बाद पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस दिन आपको 14 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम या फिर जय श्री कृष्णा, जो भी नाम आपको प्रिय लगता है उससे आपको 14 बार बोलना है। देखिए इस दिन आपको 14 लोगों से यह नाम जरूर बुलवाना है। इस नाम को 14 बार बोलने मात्र से ही आपके जीवन में पुण्यों की वृद्धि होती है। आपके जीवन के जितने भी पाप हैं वह सभी इस नाम के माध्यम से धुल जाएंगे। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कर्ज मुक्ति के सबसे विशेष उपाय के बारे में। देखिए यदि आपका पैसा कहीं भी अटक चुका है, कोई आपको वह पैसा नहीं लौटा रहा है, तब उस स्थिति में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक तांबे के लोटे के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए इसी के साथ में आपको 7 चने की दाल भी लेनी है। चने की दाल जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। फिर इसी के साथ में आपको 1 चुटकी कुमकुम या फिर रोली लेना है। फिर इसी के साथ में आपको 3 शमी पत्र लेने हैं और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र भी लेनी होगी। अब देखिए दोस्तों आपको ये सभी सामग्रियां क्रम के अनुसार डालनी है। सबसे पहले तो आपको 7 चने की दाल उस पात्र के अंदर डालनी है। फिर आपको जो आपने 1 चुटकी कुमकुम या फिर रोली लिया है उसे आपको डालना है। उसके बाद आपको 3 शमी के पत्ते उस पात्र के अंदर डालने हैं और सबसे आखिर में आपको 1 बेलपत्र उस पात्र के अंदर डाल देनी है। अब देखिए इस प्रकार से आपका यह 1 लोटा जल तैयार हो चुका है। अब देखिए जिस व्यक्ति के ऊपर बहुत ही अधिक कर्जा है उसे इस पात्र को लेकर के अपने घर की छत पर या फिर जहाँ से भी सूर्य देव के दर्शन होते हैं वहाँ पर आपको इस पात्र को लेकर के पहुँच जाना है। अब दोस्तों आप सभी यह तो जानते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होते हैं, तो पूर्व दिशा में थोड़ा सा जल अर्घ्य के रूप में देने के बाद आपको अपना मुख उत्तर दिशा में कर लेना है। देखिए सबसे पहले तो आपको जिस दिशा में सूर्य देव हैं वहाँ पर अर्घ्य देना है और जल की धार टूटनी नहीं चाहिए और आपको उत्तर दिशा में घूम जाना है और आपका जो भी कर्जा है उसका आपको स्मरण करना है और भगवान सूर्य देव से आपको प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य देव, मेरे जीवन में इतना कर्जा है, आपकी दया से और आपकी करुणा से मेरे इस कर्ज को समाप्त करने की कृपा करें। यह बोलते हुए आपको यह पूरा जल सूर्य देव को अर्घ्य के रूप में समर्पित कर देना है। इसके बाद आपने जो जल समर्पित किया है उसे जमीन से आपको अपने हाथ में लेना है और उस जल का छिड़काव आपको अपने शरीर पर कर लेना है। अब देखिए यह जो उपाय है आपको 15 जनवरी को सुबह 7:14 से लेकर के सुबह 8:59 पर करना है, यानी कि इस समय के बीच में आपको यह उपाय किसी भी समय में करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आप स्वयं इस उपाय को करने के बाद देखेंगे कि भगवान सूर्य आपके जीवन में कहीं ना कहीं से धन के योग बिठा ही देंगे, कोई ना कोई रास्ता आपके जीवन में खोल ही देंगे जिसके माध्यम से आपका जो कर्ज है वह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद पूज्य गुरुजी ने एक जानकारी और दी है कि जिसका भी परिवार टूट रहा हो, बात बन ही नहीं पा रही हो, यानी कि घर में भाई भाई में आपस में लड़ाई हो रही हो, पति पत्नी में लड़ाई हो रही हो या फिर परिवार के किसी भी सदस्य में लड़ाई हो रही हो, तो देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी काले तिल लेने हैं और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में मकर संक्रांति के दिन पहुंच जाना है। अब देखिए सबसे पहले तो जो 1 चुटकी काले तिल हैं उन्हें आपको उस पात्र के अंदर डाल देने हैं और जो 1 चुटकी पीला चंदन है उसे भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है और आपको यह जो जल है इसे भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल को अर्पित करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको उस व्यक्ति का स्मरण जरूर करना है जिससे आपके परिवार में आपका झगड़ा हुआ है। यह उपाय भी आपको केवल मकर संक्रांति के दिन ही करना है। इस उपाय को करने के बाद उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध मधुर होते जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको मकर संक्रांति पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय और कुछ जानकारियाँ दी हैं। यदि आपको उपाय से जुड़ी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।